नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। खालिस्तान मूवमेंट के बारे में पूरा देश बात कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या, जो कि आज इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है कि कहा जा रहा है, अंदेश लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी को जो कांड हुआ है लाल किले पे, उसमें भी खालिस्तानियों का, एक टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है। आखिर क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, आज मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताने वाली हूं कि कैसे था खालिस्तान मूवमेंट। 1973 से शुरुआत हुई है खालिस्तान की, एक नींव रखी गई खालिस्तान की। एक आनंद मरमठा करके एक प्रस्ताव दिया गया एक सिखों के समूह ने, जिसमें भारत सरकार से ये अपील की गई कि आप अपनी करेंसी और कुछ बुनियादी चीज़ें छोड़ के पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दीजिए। और इस प्रस्ताव को वहाँ पे बैठे सारे लोगों ने सहमति दी। उसके बाद दोबारा एक मीटिंग हुई जिसमें कि सिखों का एक बड़ा समूह आया और उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला, जी हाँ वही जनरल सिंह भिंडरावाला जिसके तहत इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। खैर उसमें बाद में आती हूँ, पहले बताती हूँ। तो वहां पे फिर दोबारा एक प्रस्ताव दिया गया और फॉर्मेशन हुई खालिस्तान की। जी हाँ, खालिस्तान की जब फॉर्मेशन हुई उसके बाद वहां पे ये प्रस्ताव को पूर्ण रूप से और दिया गया भारत सरकार को। उसी बीच सिखों और निरंकारियों, मतलब ये 1980 की बात कर रही हूं मैं, 1980 में सिख और निरंकारियों के बीच में मुठभेड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनके जो मुखिया थे गुरुचरण सिंह, वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए थे। और इस कदर उपग्रह हो गया था 1981 तक कि बहुत सारे बुद्धिजीवी पंजाब के मारे गए, बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मारे गए पंजाब के, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जो पंजाब में अपना वर्चस्व रखते हैं उनको मार दिया गया या खत्म कर दिया गया और जगहों को कब्जा किया गया। प्लेन भी हाईजैक हुए और ये सारी की सारी जो घटना हुई है वो 1981 से 1983 तक हुई है। 1983 में जनरल भिंडरावाला ने अपना पूरा कब्जा स्वर्ण मंदिर पर कर दिया था और वहां पे काबिज हो गए थे अपने हथियारबंद लोगों के साथ। और ये हमारे देश की इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। और वहां पे उस समय जो प्रधानमंत्री थी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि घुस के स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस के इन लोगों को गोलियों से छन्नी कर दो। और यही हुआ कि पूरी की पूरी आर्मी टैंक सहित स्वर्ण मंदिर पे अटैक किया और पूरी की पूरी जो भिंडरावाला और भिंडरावाला के साथ जितने भी खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले टेररिस्ट ग्रुप थे उन सबको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। भिंडरावाला भी उसी में मारे गए। लेकिन खालिस्तान के जो सहयोगी और जो सपोर्टर्स थे, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, फॉरेन की कंट्रीज में, बाहर में, कनाडा में, अमेरिका में, और शायद इसलिए ही कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान ग्रुप को, क्योंकि वहां पे सिख कम्युनिटी का अपने आप में एक बहुत बड़ा दबदबा है। तो खालिस्तान इसलिए वहां पे बुढ़जोड़ और फंडिंग भी उन लोगों को बहुत तगड़ी वहां पे आती है। खैर उसके बाद लेकिन किसी ने भी भिंडरावाला को टेररिस्ट नहीं माना। इनफैक्ट भिंडरावाला को एक तरह से शहीद की उपाधि दे दी गई। खैर इन लोगों का अपना नजरिया है। 1984 में इंदिरा गांधी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स थे। एक का नाम था एएन सिंह, एक का नाम था सतवंत सिंह। एएन सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी को गोलियों से उसी समय छन्नी कर दिया गया था जब इंदिरा गांधी बीबीसी के एक इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह अपने घर से, जो कि सफदरजंग इंक्लेव था, और सात रेस कोर्ट से सफदरजंग इंक्लेव मतलब अपने दफ्तर की तरफ
जा रही थी, तभी उन्हें गोलियों से इनके ये दोनों सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें छन्नी कर दिया था। 1986 से 1989 तक खालिस्तान मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट रहा है पंजाब में, और 1985 में इसी मूवमेंट के चलते ही अकाली दल की फॉर्मेशन हुई है। और अकाली दल आप जानते हैं कि एक प्रमुख पार्टी है पंजाब में। अब लेकिन ये अचानक ये मूवमेंट अब क्यों पकड़ रहा है, क्या इसके पास इसके साथ साजिश है, और कितनी इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। सूत्रों से पता लगा है कि ये जितनी भी, चाहे ग्रेटा हो या चाहे रिहाना हो, इन लोगों को एक ह्यूज फंडिंग एक फाउंडेशन कर रहा है जो कि कनाडा से स्थित है। और ये फंडिंग इतनी बड़ी मात्रा में आती है क्योंकि पंजाब में एनआरआईओ की कमी नहीं है, वो फंडिंग दी जाती है इस फाउंडेशन को, जिससे कि खालिस्तान का जो इनका मोटिव है इंडिपेंडेंट पंजाब, इसको बढ़ावा मिल पाए। ये पूरी की पूरी संक्षेप में कहानी थी कि क्या है खालिस्तान और क्या है इसके पीछे का बहुत बड़ा मोटिव। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़।